तालिबान को चीन का खुला समर्थन। तालिबान की आर्थिक मदद करेगा चीन। अमेरिका समेत 60 मुल्कों ने रोकी मदद। चीन को उम्मीद तालिबान सबको साथ लेकर चलेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, अफगान संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार। वैंग वेनबिन ने कहा। यह वैंग वेनबिन वही हैं जिन्होंने तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होते ही ये कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा और मंशा का सम्मान करते हैं, मानो वोट देकर तालिबान को वहां के लोगों ने चुना हो। वही वैंग वेन अब क्या कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन आप इधर देख रहे हैं, अमेरिका हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सब के सब ने रोक लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए हैं। और ऐसे में अब चीन की तरफ देखना तालिबान के लिए और भी इनेविटेबल हो गया है। लेकिन इस सब का असर क्या होगा, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा खेल चल रहा है, मनी स्वीटर देन हनी, जहां पर मानवता का, इंसानियत का, पुनर्निर्माण का तकाजा दिया जा रहा है, वहां बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया कैसे है, यह समझाने की कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये क्या है। और मेरे साथ इस सफर में हमराही होंगे सुमित, हमारे संवाददाता, जो कि अफगानिस्तान भी गए और वहां से वॉर रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई, लगातार हर एक खबर वो हमको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। बल्कि आ ही जाए सुमित, जबकि मैं ये समझाने वाला हूं कि एक्चुअली चाहा यह जा रहा है, चीन के दो मंसूबे हैं। एक तो ये कि उसका जो महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसका जो हिस्सा सीपेक है, उसको वो कैसे बढ़ाए, सीपेक को काबुल तक कैसे ले जाए और कैसे वहां के खनिज संपदा का शोषण करे और सीपेक को आगे बढ़ाकर ओबोर का रास्ता आगे ईरान तक कैसे ले जाए, इसको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ये समझाइए ये मंसूबा क्या है सुमित। और अफगानिस्तान पहले क्या चीन की निगाह में नहीं था? वहां का $1 ट्रिलियन का जो खनिज संपदा है, क्या पहले उस पर निगाह नहीं थी? कि चीन की अब जो नजरें हैं, दिनेश आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले नजरें क्यों नहीं थी। पहले मौजूदगी थी अमेरिका की, जो लोकल मार्केट थी या फिर जो ज्यादातर जरूरतें थी अमेरिका से पूरी होती थी और अमेरिका का डोमिनेंस था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अमेरिका के निकलने के बाद चीन चाहता है कि उसकी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको कैप्चर करना और वहां के जो मिनरल्स है उनको अपने लिए इस्तेमाल करना। पहले तो ये समझा दीजिए, ये तो ग्वादर पोर्ट से काशगर शिनजियांग उधर जा रहा है, ये 3000 किलोमीटर लंबा रूट, ये कहां तक कितना बना है? क्योंकि 2015 में अनाउंस होने के बाद बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंसमेंट हुआ था, अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले अभी जान लीजिए कि ग्वादर से चीन यहां से पाकिस्तान से लहता हुआ इसको जोड़ रहा है, यहां पर इस्लामाबाद और ऊपर काशगर तक। अब इंपॉर्टेंट क्या था आपको दिनेश मैं बताऊं कि वो इस सीपेक में या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी जोड़ना चाहता था चीन, लेकिन पिछले 5-6 सालों से वो ऐसा कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका की मौजूदगी ने अफगानिस्तान को यह मजबूर किया हुआ था कि वो चीन को इंक्लूड ना करे। लेकिन अब अमेरिका के निकलने के बाद चीन पूरी तरीके से, अगर आप देखें एक सेकंड सुमित, यहां तो उनके इंजीनियर यहां पे मारे गए हैं, ये सीपेक बनाते हुए उसके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, यहां पर हमले हो रहे हैं, तो क्या ये काबुल तक जाने का हौसला हो गया उसका और उसको लगता है कि सुरक्षित चला जाएगा? अब हौसला इसलिए बढ़ गया क्योंकि तालिबान के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है वो इसी बेसिस पे हो रही है कि अमेरिका के निकलने के बाद। तो क्या तालिबान सबके सबको कमांड करता है? वहां जितने धड़े, जितने फैक्शंस हैं, अगर तालिबान का एक जो सर्वोच्च नेता है वो ये कह देगा कि अब ये होगा, तो क्या वो वहां पर होगा? आप इसको उल्टी तरीके से ले लीजिए कि चीन अब उसको मॉनिटर करेगा, डोमिनेट करेगा। चीन ये बताएगा कि कौन से इंटरेस्ट पे तालिबान को नहीं टारगेट करना है। और अभी अगर आप देखें, मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि अब अमेरिका के निकलने के बाद जो जरूरी चीजें हैं जो तालिबान को चाहिए सरकार चलाने के लिए, वो चीन की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और ये हमने देखा, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे सुमित और बताएंगे इसकी निटी-ग्रिटीज। लेकिन आगे देखिए, ये आपने सीपेक समझा, सीपेक रूट को काबुल तक एक्सटेंड करना चाहता है चीन, वो कैसे होगा और इससे क्या असर पड़ेगा? और अफगानिस्तान में आर्थिक ताकत कैसे अपनी वो बढ़ाना चाहता है और कैसे चूसना चाहता है वो अफगानिस्तान को, अब जरा ये देखिए, अब इसको समझाइए जरा सुमित। देखिए, अगर आप मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा था कि ग्वादर में पहले से ही चीन बैठा हुआ है, लेकिन चाबार से आपको याद होगा कि इसी साल ईरान से अफगानिस्तान के लिए एक रेल लिंक स्टैब्लिश किया गया था। अब चीन की नजर उन्हीं सब चीजों पर है कि ना सिर्फ ये रोड जो आपने देखा कि ऊपर से जाती हुई ईरान को, इसको जोड़ना ईरान के साथ और फिर आप माफ कीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ जोड़ना और फिर इसके साथ अपनी ट्रेड लाइन बनाना। और इसके लिए जरा मैं क्विकली कुछ और पहलू समझा देता हूं अपने दर्शकों को। ये वो हिस्सा है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ये एक बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं। एक्चुअली क्या चाहा जा रहा है इसके जरिए? चाहा यह जा रहा है कि चीन से शुरू हो ये रास्ता
और उधर वो जो खाड़ी देश हैं, या और आगे आप चले जाइए तो यूरोप तक, यहां तक व्यापार करने का उसका मार्ग सुगम हो सके। और इसका जब हवाला दिया जाता है तो रेशम मार्ग का जिक्र किया जाता है। हालांकि भारत का कहना यह है, और भारत के बहुत सारे विद्वान उसको कई बुक्स का रेफरेंस लेकर यह कहते हैं कि यह उत्तरा पथ था और ये कई तरह के कल्चर्स और रीजन्स को मिलकर बनता था, जहां व्यापार होता था, व्यापार का आदान प्रदान होता था। लेकिन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव केवल शोषणवादी और केवल कैपिटलिस्ट मानसिकता को दर्शाता है, और ये पता नहीं कैसे अपने आप को साम्यवादी कहता है चीन, उसको सोचना चाहिए। लेकिन यहां देख लीजिए वो चाह क्या रहा है, बीजिंग से लेकर शियान, और ये पूरा रास्ता वो चाहता है कि ये यहां तक मुकम्मल हो सके और यहां वेनिस तक वो पहुंच बना सके। हालांकि ये पहले एक रूट ये भी होता था, सिल्क रूट का दूसरा, जो समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब इसको बहुत जल्दी से पूरा करके वो चाहता है कि व्यापार में उसकी लागत कम आए और सब जगह वो अपने सामान से हर एक चप्पे चप्पे को पाट दे। आपने बताया कि बीजिंग से अभी जो सामान लाया जाता था वो ऐसे घूमकर आता था। राइट। आप नीचे देखिए, बिल्कुल यहां से यहां जाएगा, ग्वादर जाएगा या फिर ईरान में चाबार जाएगा। अब सीधे सामान यहां से रोड के जरिए सीधे यहां पहुंच जाएगा, और यानी मार्केट यहां पर भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, और आने वाले वक्त में दूसरी जगह भी होंगी। तो चीन का मकसद है ये दोनों लाइन, क्योंकि अगर समंदर में कुछ हुआ तो उसकी ट्रेड लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ट्रेड लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या दुनिया ये समझ नहीं रही है? दुनिया समझ रही है। ड्रैगन का प्लान डिकोड हो चुका है। कैसे हो चुका है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन का प्लान एक्चुअली क्या है और उसको डिकोड क्या कर लिया गया है। अब देखिए अफगानिस्तान की भूमिका इसमें कहां आती है, और अफगानिस्तान को स्कीम ऑफ थिंग्स में चाइना कैसे शामिल कर रहा है ओबोर के मसले में। सुमित, ये देखिए मैं आपको वही कह रहा था कि अभी तक तो सारी चीजें यहां पर एस्टेब्लिश थी। अब इस्लामाबाद से पेशावर और लंडी कोटल जैसे इलाकों से सीधा काबुल, 280 किलोमीटर का ये एरिया, और इंपॉर्टेंट ये है कि यहीं से काबुल से फिर आगे बढ़ेगा हेरात और मज़ार शरीफ की तरफ और फिर ईरान। वो अगली स्लाइड में हम दिखाने वाले। लेकिन ये बताइए, ये तो हो गया कि यहां से वो इस्लामाबाद, पेशावर और इधर काबुल तक जा रहा है, लेकिन ये भी खबर है कि वो सीधे सीधे एक रूट इधर से ला रहा है, ऊपर ही ऊपर। और वो रूट तो पहले से एस्टेब्लिश था, वो पहले से प्लान है। लेकिन ये रूट अब जो नया बनाएगा ये है, मैं आपको बता, लोकल मार्केट कैप्चर करने के लिए। एक रूट ऊपर, एक रूट अंदर से, और आने वाले वक्त में करीबन ये भी बताया जा रहा है कि अपने रेल लिंक्स भी एस्टेब्लिश कर रहा है चीन, और वो सीधा अफगानिस्तान में लेकर जाएगा। तो यानी उनके खनिज भी। तो ये जो सुमित जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कैसे ईरान तक पहुंचना चाह रहा है, ये जो उसका प्लान डिकोड किया गया है, उसका अगला हिस्सा देखिए। ये रही वो बात जो कह रहे थे सुमित, समझाइए। ये देखिए, ये इनका जो अफगानिस्तान का नेशनल हाईवे आप किसे कहते हैं, अफगानिस्तान हाईवे 76 है, जो हेरात और मज़ार शरीफ से निकलता हुआ बीच में ईरान की तरफ जाता है। और इसी हाईवे को, यानी तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ जोड़ने की बात कही जा रही है। तो जो अभी बता रहे थे सुमित कि जो पहले समुद्र पर निर्भरता थी, तेल लाने के लिए, गैस लाने के लिए जो समुद्र की लाइनों के रास्ते उसको लाना पड़ता था, और यहां पर जानते हैं साउथ चाइना सी और उधर मलक्का स्ट्रेट, वहां कई बार उसके लिए ऐसी स्थितियां बनती हैं जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो सीधे सीधे वो जमीन के रास्ते, एक तो वक्त बचेगा, पैसे बचेंगे, और संभावित खतरों के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना रहा है। ये है उसका प्लान। एक्चुअली अफगानिस्तान की भलाई नहीं चाह रहा है वो, अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण जैसा कि कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, वो नहीं है उसकी मंशा। उसकी मंशा क्या है ये हमने बताया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।